ओम जय श्री राम, जय गौ माता। मित्रों, मैं आपका मित्र बच्चन राय हिंदू आप सभी के समक्ष कुछ न कुछ लेकर के आता ही रहता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जब महाभारत कालीन युद्ध हुआ था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाए थे। और किस लिए सुनाए थे? तो वो कर्म से विमुख हो गया था, इसलिए सुनाए थे। और आज मानव जाति, हर भारतीय को ये गीता पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और जानना चाहिए। तो इसी के विषय में चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक की ओर और आरंभ करते हैं। आज से एक एक अध्याय, एक एक जो श्लोक हैं वो लेकर के आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और संक्षेप में बताते रहेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। ये संजय कह रहे हैं। तो जब संजय ने कहा, उसके बाद भगवान क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरमर्जुन। संजय कहते हैं कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। क्या कहा? श्री भगवान क्या कहते हैं, किससे कहते हैं? अर्जुन से जो कहते हैं वो संजय बता रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। तो भगवान अर्जुन से क्या कहती हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, यानी कि जो पुरुष श्रेष्ठ होते हैं वो मोह नहीं करते किसी के साथ, और यह न तो यह स्वर्ग को देने वाला है, क्योंकि हे अर्जुन, ये मोह तुम्हें स्वर्ग भी प्रदान नहीं करेगा, और न ये कीर्ति को देने वाला है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो मोह तुमने उत्पन्न किया है उससे तुझे कीर्ति प्राप्त नहीं होगी। और जब कीर्ति प्राप्त नहीं होती है तो क्या होता है? अपकीर्ति होती है उस व्यक्ति की। तो भगवान ये दूसरे अध्याय में यानी कि ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन दुखों के सागर में डूब गए थे, मोह से इतने ग्रसित हो गए थे कि उनके हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे थे। तो इसलिए भगवान यहाँ दूसरे अध्याय में सांख्य योग कहते हैं इस अध्याय को, यानी कि ज्ञान योग। भगवान यहाँ अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और ये ज्ञान हम सभी के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। ओम जय श्री राम, जय गौ माता। आप सभी के दिन मंगलमय।